ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और अब वो वक्त आ गया है कि अब हम ये कहें कि हमने तो कहा था आपको, हमने तो बड़े असर से कहना शुरू किया हुआ था कि इस आग में सब जलेंगे, सबने जलना शुरू कर दिया है और उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि सबकी चीखें अब सुनाई देने लग गई। अब मैं ये छोटे मोटे मौलवियों की, हमारे जैसे छोटे मोटे एक्टिविस्टों की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने, हम अक्सर कहते हैं कि यार ये पॉलिटिशियंस क्यों नहीं बोलते, बड़े बड़े मौलवी क्यों नहीं बोलते। इंजीनियर मिर्जा के अलावा और कोई ज्यादा नहीं बोलता। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी एक दो दफा बात की कि ब्लास्फेमी का जो जिन जो है ये देव बनता जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन कोई स्लो नहीं हो रहा था, ये मामला बढ़ता चला जा रहा था। तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े करंट हुकूमत के मुस्लिम लीग नून के काफी बड़े पॉलिटिशियन है, बल्कि एमएनए नहीं है, बल्कि इनको वजारतें भी मिलती रहती है। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ वगैरह वगैरह, ये नवाज शरीफ की पार्टी के लोग हैं। उन्होंने भी चीखें मारना शुरू कर दी हैं। वाई? क्योंकि उनके ऊपर भी गुस्ताखियों के इल्जाम लगने लग गए। अभी 2 दिन पहले की बात है, जरा ये वीडियो देखिए। एक शिये को रगड़ दिया सुन्नियों ने। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्हो, उंगलियों की चुमियां पपियां करना जरूरी है ना, कि पता चले ऐथे भी आ गए ने डंगर आ गए हैं। नहीं, मेरे पास यहाँ पर तो नहीं खैर आते, यही हमारी कोशिश। इस वजह से मैं इनके बाहर के मुल्कों में ये जो फैले हुए ना, मैं इस वजह से इनके खिलाफ हूँ, क्योंकि तुमने कर लिया, गंद मचाना था, पाकिस्तान की माँ बहने कर दी, धजियां उड़ा दी, उड़ाओ उड़ाओ जो मर्जी करो, मुझे आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। लेकिन बाहर के मुल्कों में भी आके यही गंद फैलाते हैं। इस वजह से मेरा जिंदगी का मिशन वो थोड़ा बदल गया हुआ, वो बदल गया हुआ। उधर तो बेड़ा गर्क हो गया, अब इधर ना हो किसी तरह। इसलिए इधर गोरों को आगाही लाओ, गोरों को बताओ कि ये कितना गंदा वायरस है। कैसा गंदा वायरस है देखिए जरा। ये अभी जरा सुनिए, नामूसे रिसालत, यहाँ पे नामूसे रिसालत नहीं चल रही, यहाँ पे ऑनर बचाया जा रहा है हजरत उमर का। और देखिए किस तरह माँ बहन की गालियां दी जा रही है। क्या लोग हैं यार, ये देखिए जरा। और तेरी हजरत उमर की गुस्ताखी के ऊपर तो देखो, इस्लाम के नाम पे गंदी माँ बहन की गालियां चल रही है। यार मैंने पहले नहीं, मैं थोड़ा सा ही सुना था, मुझे नहीं पता, बहुत ही ज्यादा क्लियर है इसमें। तो हेडफोन्स लगा देना टीनू शुरू में, बल्कि ना नहीं, बल्कि हम थंबनेल में ना हेडफोन लगा लेंगे, हेडफोन्स ओनली। वो बेचारा, मेरा ख्याल ये गंजा जो है ना बेचारा छोटा सा, वो पहले ही छोड़ा था, उसको पिटाई हो रही है मेरा हाल। देखो ये कितने ज़ॉम्बी। ओए इन्होंने करना है इसराइल का मुकाबला। ओए इन्होंने की करना है। अच्छा, हासे भी निकल रही, मेरा हासा नहीं, किसी और का हासा। बेचारे को ले गए। ये था पहला, ये भी 2-3 दिन पहले का वाकया, मैं हफ्ता पुराना वाकया। मैंने देखी थी कुछ 4-5 दिन पहले वीडियो, फिर मैंने कहा क्या यार, रोज ही इनके ऊपर बात करता रहे बंदा। लेकिन जो आज की वीडियो है वो इसलिए इनके ऊपर बना रहा हूँ बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इसके ऊपर बोलने लगे। ये एहसन इकबाल है, आई थिंक ही इज अ फेडरल मिनिस्टर है, प्लानिंग और समथिंग, नारोवाल से आए। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है। तो सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। कह रहे मुझे ये गुफ्तगू सुनकर बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि जो अफराद खुद को इस्लाम और नामूस रसालत का मुहाफिज होने का दावा करते हैं, यानी ये एक तरफ तो जो अभी आपको दिखाया ना, ये तो इज्जत बचा रहे हैं इस्लाम की, और ऊपर से तेरी पैम टिका के माँ बहन की गालियां, डिफाइज लॉजिक। पर एनीवे, तो मगर उनकी जबान और तर्ज कलाम को सीरत तैयबा की रोशनी में परखें तो उनकी हकीकत बिल्कुल वाजिया हो जाती है। अच्छा, जरा मैं ये भी जरा सीरत भी दिखा दूं कि सीरत क्या थी। जरा ये बहाना, ये मुल्क इसलिए नहीं कामयाब हो सकता क्योंकि ये मुल्क ही झूठा है, ये गलत आइडियोलॉजीज के ऊपर खड़ा हुआ है। हजरत मोहम्मद कितनी गालियां दिया करते थे, जरा वो भी आपको दिखा देते हैं। ये गाली देने का जो सिलसिला है ना, ये कोई इन्हीं का नहीं है। तो सुनिए जरा, जरा हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं कि क्या होता था, सीरत में कैसी जबान बोली जाती थी। अच्छा, ये देखें, बड़ी मजे की हदीस है, सही मुस्लिम की 2600वीं हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। और अपने किसी भी फेवरेट मौलवी से पूछ लीजिए कि ये क्या है, ये पूरा चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है whomever is cursed or reviled or prayed against by the prophet when he does not deserve that, it will be purification। यानी अगर रसूल अल्लाह ने किसी को बदवा या गाली दे दिया है और वो डिजर्व नहीं करता उस गाली को, तो वो जो गाली है वो प्योरिफिकेशन में बदल जाएगी। यानी चक्कर देखो जरा। यानी मैं अगर किसी को गाली दे दूं, मुझे पता चले, बदवा दे दूं, और मुझे पता चले यार उसका कोई गलती नहीं थी, तो मैं उसको आगे से ये माफी ना मांगू। मैं आगे से चलो क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए ये दुआ, मेरी बददुआ जो है वो
दुआ में बदल जाएगी। तो सुनिए, हज़रत आयशा से रिवायत है कि आयशा रिपोर्टेड दैट टू पर्सन्स विजिटेड अल्लाह's messenger and both of them talked about a thing of which I'm not aware but that annoyed him। कि दो बंदे रसूलुल्लाह के पास आए, उन्होंने कोई ऐसी बात की, मुझे याद नहीं वो क्या बात थी, लेकिन हज़रत मोहम्मद को बड़ा उस पे गुस्सा आया। तो उन्होंने उनके ऊपर उनको गाली दे दी, उनको बददुआ दे दी। He invoked curse upon both of them and hurled malediction and when they went out it said। जब दो लोग चले गए तो हज़रत आयशा ने हज़रत मोहम्मद को फरमाया कि अच्छाई बरकत जो है हर एक के पास आएगी लेकिन इनके पास नहीं आएगी। तो रसूलुल्लाह ने कहा वो क्यों? तो हज़रत आयशा ने फरमाया क्योंकि आपने उनको बददुआ दे दी और मैलेडिक्शन यानी बददुआ दे दी उनको दोनों के ऊपर। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने अल्लाह ताला से एक स्पेशल डील की हुई है। वही मेरी कि अगर मैं किसी को गलती से कोई बददुआ दे दूं और वो बददुआ डिजर्व नहीं करता तो वो बददुआ जो है वो उसके लिए दुआ बन जाएगी। कैसी तरह और तेरी भैन दी वो आगे से क्या हुई ये क्या है? आगे से नहीं यार वो असल में मैं तुम्हारी ऐसी मैंने कह दिया, कोई मेरा मतलब नहीं था ये। अच्छा ये पूरा चैप्टर है, ये सही मुस्लिम की 26वीं हदीस है, 2601वीं हदीस क्या है कि अबू हुरैरा से रिवायत है कि उसने रसूलुल्लाह को ये कहते हुए सुना कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, इंसान तो गलती का पुतला होता है, वो किथे गई मासूमियत, नबी मासूम होता कि अगर मैंने किसी को डांट दिया, बदवा दे दी, गाली दे दी और वो डिजर्व नहीं करता तो वो उसके लिए दुआ बन जाएगी। यानी अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हजरत मोहम्मद हर वक्त ही गालियां देते थे, ये बात भी सही नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ये पूरा चैप्टर है सही मुस्लिम का, बदवा देने वाला, गालियां देने, मैलेडिक्शन, गालियां देने वाला। अच्छा ये बड़ी मजे की हदीस है, ये सही मुस्लिम की 2603वीं 2603 2603वीं हदीस है, बड़ी मजे की हदीस है। एक छोटी एक ऑर्फन बच्ची थी, रसूलुल्लाह के पास गई, रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम कभी बड़ी ना हो। पता नहीं क्यों बैठे बैठे कहां से ये सोच है, ये कैसी बदवा है। स्लेव गर्ल थी वो बच्ची, रोती रोती सुलेम के पास गई रोती हुई, उसने कहा रसूलुल्लाह ने मुझे कहा कि तू कभी बड़ी ना हो। तो सुलेम जो है वो रसूलुल्लाह के पास है कि रसूलुल्लाह ये क्या हरकत की है आपने, आपने एक छोटी सी बच्ची को रुला दिया, आपने उसको कहा कि तुम कभी बड़ी ना हो। तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए और उन्होंने फरमाया सुलेम तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता मेरी डील हुई है अल्लाह मियां के साथ कि अगर मैं किसी को बदवा दूं तो वो बदवा उसके लिए दुआ में बदल जाएगी। और देखो जरा सलेम, मैं भी इंसान हूं, ये लिखो लिखा हुआ, डोंट यू नो, मैं भी इंसान हूं, मैं भी खुश होता हूं और बाकी इंसानों की तरह मुझे भी गुस्सा आ जाता है। I also lose temper just as a human being loses temper। तो ये उन्होंने बहाना मारा। तो फिर वही बात आ जाती है, खास बात क्या है, जब आती है बात कोई रसूलुल्लाह का 360 डिग्री व्यू है, पीछे भी नजर आ रहा होता है उनको तब वो फौरन स्पेशल चीज बन जाते हैं। जब उनको गुस्सा आता है, जहां पे सही टेस्ट है वहां पे तब तेरी फ्रॉड है ये। एनीवे तो ये मैंने आपको छोटा सा, इसके ऊपर भी डिटेल से हमने वीडियोस स्टोइक भाई के साथ बनाई हुई है। तो ये ओरिजिनल ट्वीट की तरफ आते हैं तो वो आगे से ये क्या बैठ जाते हैं, रसूलुल्लाह तो ऐसी जबान इस्तेमाल करते थे भाई, वो भी उनके अपने मुंह से है कि मुझे भी गुस्सा आ जाता, मुझे जब गुस्सा आ जाता है मैं पुण्य देता हूं लोगों को। एनीवे तो ये दरअसल जनरल फैज का प्रोजेक्ट है, ये एहसन इकबाल अब कह रहा है कि जिसका मकसद मुस्लिम लीग नून के 2018 के इंतखाबात में बरेलवी मकतबा फिक्र के वोट बैंक को तोड़ के यानी उनको बढ़ा के पीटीआई को जितवाने का मकसद था। अब यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स मिक्स कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ सच्चाई भी है, फैजाबाद का धरना भी ऐसा ही था। ये लोग अपनी नफरत अंगेज बातों के जरिए मुआशरे में जुनूनियत को फरोग दे रहे हैं। ओ अच्छा अब आपको याद आ रहे हैं जब हम पिछले 5 साल से, अच्छा इन्हीं की जो पार्टी थी, मेरा एक्टिविज्म क्यों स्टार्ट हुआ, उस वक्त चौधरी निसार वजीर दाखिला था, इन्हीं का, ये 2018 की ही बात है, तभी मैंने एक्टिविज्म शुरू किया था। तब यही चौधरी निसार और ये इन सारे लोगों ने इन्हीं टीएलपी के बदमाशों को खुश करने के लिए पाकिस्तान के एथियस्टों को उठा के मारना शुरू कर दिया था। ये जो सारे जो एथियस्ट, ये जो हमारे भी ये भागे थे गालिब वगैरह, और ये सारे लोग जो भागे, ये 2017 में भागे थे। 2017 में ये लोग भागे थे क्योंकि इन्होंने इनको खुश करने के लिए कहा अच्छा हम एथियस्टों को पकड़ना शुरू कर, बजाय इसके कि उसी वक्त इनका मक्खू उठा देते, इन्होंने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी, जिसकी वजह से मैं मैदान में उतर आया। और अब यही लोग कह रहे हो जी देखें जाती हो रही है हमारे साथ। एनीवे जुनूनियत को फरोग दे रहे हैं, जिसका खमियाजा अक्सर सादा लो अवाम को भुगतना पड़ता है। अच्छा सादा लो अवाम है जी, अच्छा अब तुम्हें याद आ रहा है जी, अयाज निजामी को बेचारे को रगड़ दिया, जुनेद हफीज को रगड़ दिया, उस वक्त तुमने इनको खुश करने के लिए रगड़ दिया, अब खुद रगड़ने जा रहे हो, तो अब ये हमारी जुनूनियत को फरोग दे रहे हैं। अच्छा अक्सर जिसका खमियाजा अक्सर सादा लो अवाम, अब तुम सादा लो हो गए, हम लोग सादा लोग नहीं थे। मैं तो खैर मुझे तो कोई फर्क नहीं था, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, लेकिन जो एथियस्ट जो बेचारे जिनको इन्होंने रगड़ा, इनके इसी रवैये ने सियालकोट जैसे साने को जन्म दिया। अच्छा यानी तुमने जो हरकत की उसने नहीं जन्म दिया, जहां एक बेगुनाह श्रीलंकन शहरी को इंतहाई सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया गया, वो जो बेचारा श्रीलंकन को मारा था फैक्ट्री में, वो बाद में पूरी कौम को शर्मिंदगी का सामना, चला पूरी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अभी तो तुम लोगों को बोल टीवी के ऊपर तुम लोग गालियां देते हो, इनको फांसी पे लटकाने की
आवाजें बुलंद करते हो तुम्हारी नाक के नीचे होता है। तो मैं नहीं कह रहा कि ये इसके अंदर ये हुकूमत की साजिश है, मुस्लिम लीग की साजिश नहीं है, लेकिन इनकी बुजदिली की वजह से ये काम ज्यादा आगे बढ़ा। तो अब बुजदिली आप हमें, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज टाइम फॉर मी टू ग्रैब माय पॉपकॉर्न और तमाशा देखें होता क्या। मजा बड़ा आता, मजा तो नहीं आता ऑब्वियसली जब आम बेचारा कोई बेचारा मारा जाता है, लेकिन इनकी चीखों के अंदर मजा जरूर है। ये जब अब ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं ना पीटीआई की तरफ और मौलवियों की तरफ, ओ भाई तुम लोग इसके अब तुम्हारी बुजदिली की वजह से, ये लोग बुजदिली की वजह से चुप करके बैठे हुए थे। शेयर करो इस वीडियो को, भेजो जितने लोगों के सामने, ये इनकी बुजदिली के कारनामे इनके सामने आ रहे हैं। इस तरह एक नौजवान ने इनकी तकरीरों से मुतासिर होकर मेरी जिंदगी लेने की भी कोशिश की थी। अच्छा, ये 2018 में वाकया हुआ था। इसके ऊपर इंक भी फेंकी थी ख्वाजा आसिफ के ऊपर, और ये सारे इनको गोली भी मारने की कोशिश की थी। आई थिंक वो गोली लगी थी इसको, एहसन इकबाल को। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की। अच्छा अब आई ना लोलो पोचो, जब तक ये लोलो पोचो तुम लोग नहीं छोड़ोगे तब तक ये आग नहीं बुझेगी बल्कि फैलती जाएगी। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की कोई जमात ठेकेदार नहीं हो सकती, बल्कि हर कलमा गो मुसलमान पूरी उम्मत नामूस रसालत और खत्म नबूवत के मुहाफिज और दाई है। अच्छा तो बनो फिर दाई, बनो ना, ये गेम खेलते रहो, इस गेम का कोई और नतीजा नहीं है, तुम सारों ने इस आग के अंदर जल भुन के मरना, सारों ने रगड़े जाना है साहब ने, क्योंकि इस अकीदे में मामूली सा भी इनहराफ ईमान के लिए नाकाबिले कबूल है। बचाओ अपना ईमान, बचाओ बचाओ। मेरी रगों में उस माँ का खून है जिसने नामूस रसालत को कानून बनाया। अच्छा आपकी अम्मी ने ये काम किया था, इसका मतलब नामूस रसालत का कानून, ब्लास्फेमी लॉ बनाया। लो मजे मजे, बस मजे ही लेने। अब व्हाट कैन आई से। मुझे सरकारे दो आलम से अपनी निस्बत पर फख्र है और इस निस्बत के लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत। सर्टिफिकेट तो आपको देना पड़ेगा, और देना किनको पड़ेगा? इन मौलवियों को देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो छितरम छितरी हो गए। वो जो मौलवी था जिसने मुमताज कादरी को बनाया था, उसकी वीडियो भी आपको ठहरे जरा दिखा, जो लोगों को उकसाता रहा। हनीफ कुरैशी, हाँ हनीफ कुरैशी, ठहरे जरा, हनीफ कुरैशी की वीडियो आपको दिखाता हूं। ये वाला हनीफ कुरैशी, जब आप लोगों के अंदर हुकूमत की रिट कायम करने की हिम्मत नहीं थी, जब ये इस तरह की बकवास करता था, तब आपने उन्हें नहीं पकड़ा। ये हनीफ कुरैशी सुनिए जरा। ओह हमें अल्लाह ने इतनी तौफीक और जुर्रत दी है, हम गुस्ताख का गला दबा सकते हैं, उसकी ज़बान काट सकते हैं, उसके जिस्म को खोल कर जल्दी ओ उड़ गया। हमें पकड़ नहीं सकता, गुस्ताख रसूल की सजा मौत है। जब इस तरह के ग्रुप्स खोल के इस तरह की हरकतें टिका के करेंगे तो क्या होगा? तो अब मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही जहाँ पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी भाग रहा था खुद। अच्छा ये वीडियो तो मुझे पता भी नहीं थी, जरा ये वाली देखिए कि अहमदी की मस्जिद गिरा दी है। नवंबर 2024 का वाकया, 2 महीने पहले का वाकया, सुनिए जरा। डीएसपी मौके में मौजूद है, ये जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार मौजूदा एसएचओ मौजूदा डीएसपी है। महीना हो गया इनको वार्निंग देते हुए। ये इस गांव में जितना भी खून खराबा हुआ इसकी जिम्मेदार इंतजामिया जिम्मेदार है। तोड़ रहे हैं किस तरह। बड़ा आसान काम है हीरो बनने का। ये हनीफ कुरैशी को जी पत्थर मारने जूते मारने के लिए लोग जा रहे हैं। ये उसकी गाड़ी दुम दबा कर भागा है जी यहाँ से। तो इसके ऊपर खुद हमला हो गया था मुफ्ती हनीफ कुरैशी के ऊपर, तो तब आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी भी आप लोग हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, अहमदियों को आप लोग बचाते नहीं है, एथियस्टों को बचाते नहीं है, क्रिश्चियनों को आप बचाते नहीं है, गुस्ताखी के आप लोग। ये जो मौलवी, वो कितना मुश्किल है इन मौलवियों को पकड़ना। इस तरह के मौलवी, ये टीवी के ऊपर हो रहा है, ये आपका जो बोल टीवी है उसके ऊपर हो रहा है। मौलवी रो रहे हैं बच्चों की तरह, देखिए जरा। ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। मैं सिर्फ इशारतन ये अर्ज कर रहा हूँ, फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट पार्ट्स पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हजरत सय्यदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? मैंने आज तक आपको इस तरह कमजोर नहीं देखा। हम किसी जगह पे तौहीन नहीं सुनी। हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं। जिंदगी खराब कर दी गई है। ये हरामी का अमन, इस मुल्क की तबाही करने के लिए इस हद तक मेरा दुश्मन गिर जाएगा। मेरा दुश्मन
ये जब ड्रामे बाजियां नौटंकियां चलेंगी नेशनल टीवी के ऊपर, ये फैसल कुरैशी सारी उम्र नंगे डांस करके हराम के पैसे से कमा के एंड में बैठ जाते हैं, ये देखिए तो बड़े अच्छे सच्चे मुसलमान हैं। मुनाफकत के ऊपर, दो नंबरी के ऊपर, झूठ के ऊपर इनका पूरा मुआशरा चल रहा है। और ये कैसे मुआशरा जो झूठ के ऊपर खड़ा वो कैसे आगे जा सकता है? अभी तक ये जाहिल यही समझते हैं वो जी इस्लाम में तो ऐसी बातें हैं ही नहीं। लौंडीबाजी, छोटी बच्चियों के साथ ढिंकी चिक्की ठा, एथियस्टों के डिसिडेंट्स को मारना, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच होना, ऊपर से ना जमहूरियत का होना और बना लेना इस्लामी जमहूरियत, ये चल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये वेस्ट जो है तब तक बन ही नहीं सका जब तक वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर खड़ा हुआ था। जब तक वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर खड़ा हुआ था वो भी गले काट रहे थे एक दूसरों के। जब उनके अंदर लिबरल डेमोक्रेसीज का कॉन्सेप्ट आया, दोस्त 300 साल लगे इनलाइटनमेंट का पीरियड को, रिनेसेंस के बाद इनलाइटनमेंट आने का 200-300 साल लगे, पर तब वो वहां पे जाके खड़े हुए। आई एग्री कि वो भी परफेक्ट नहीं है, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन तुमसे तो आगे हैं, तभी तो तुम लोग वीजा दे दे बाहर था, हमें बाहर जाने दो, तो इसीलिए तुमसे आ गया। अच्छा वो वीडियो तो दिखा दो जिसके ऊपर एहसन इकबाल को आग इतनी क्यों लगी, क्या हुआ क्या? तो ये वो वीडियो जरा सुनिए जिसको उसने ट्वीट किया। अच्छा कमेंट्स ब्लॉक कर दिए उसने, डरा हुआ था कि नीचे गालियां बड़ी पड़ दी हैं। सुनिए जरा ये क्या क्या बात हो रही है। हाँ और की है और कौन है उनमें और की कमा ओ ना खाजा है ना आसिफ है, वो मरदूद है। ओए अच्छा ये ख्वाजा आसिफ के ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर बेचारे के ऊपर इंक फेंकी थी इन्होंने। बेचारा तो नहीं है, वो भी बड़ा शैतान है। सारे 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 दो नंबर। आई हैव नो सिंपैथी विद एनी वन ऑफ देम, नो पीटीआई, नो पटवारीज एंड नो जेएलएस, नो यूथियर्स। आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ देम। हाँ उनका ऐसे बैठा एहसन इकबाल ओए अच्छा उसको भी रगड़ा। चूड़ा, हाँ एहसन इकबाल चूड़ा, ओए ओए हाँ उनने सारी जुर्रियत चूड़ी, तू सा डाकू ताड़ी पूरी जुर्रियत डाकू, तू सा पलीत ताड़ी पूरी जुर्रियत पलीत। सूरियत क्या मतलब, ये क्या कह रहा है सूरियत? हाँ उनने सारी जुर्रियत चूड़ी, तू सा डाकू ताड़ी पूरी जुर्रियत डाकू, तू सा पलीत ताड़ी पूरी जुर्रियत पलीत। बस यही नहीं से कहा तेरी पैन दी, यही नहीं बस उसने कहा। सारे टिका गया तेरी। तुसा महमूद गजनवी दे बारे गल्ला करदे हो, ਤੁਹਾਡੀ औकात केड़ी है? अपनी हाथ विच रहो ना। सियालकोट दे तेरे प्यो ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਿਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਰੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ अपनी औकात विच रहे ख्वाजा आसिफ भी, एहसन इकबाल भी और नून लीग की पूरी जुर्रियत भी, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, सारे अपनी औकात में रहे। जिन्हें असा गल की भी तुहानू लग लू जाना। याद रखो ते मेरा एड्रेस लाहौर है ते मैं कल्ले ही लाहौर ना आ जावी। हाँ सूते गजन भी नहीं जिन्हें I mean, आपके प्राइम मिनिस्टर को, उसकी पूरी कैबिनेट को खुल के धमकियां दी जा रही हैं। व्हाई इज इट हैपनिंग? व्हाई? क्योंकि जो सबसे ताकतवर इदारा है वो कहता है थोड़ा सा डंडा जरा तुन के रखो, और ये इनको दूर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने देखा है ना बाहर भी कहते हैं हम सारे गजा के लिए हम अपनी जान दे देंगे, जाते क्यों नहीं? वहां जाना नहीं है, जाना नहीं है। वहां से जब जंग होती है पहले बड़े फखर पे होते हैं, वो पटे चुकते हैं, फिर भागते हैं चूहों की तरह। इनको सीधा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अभी जो इन्होंने पीटीआई के ऊपर जो डंडे चलाए हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू है, वहां पे ये सीरियसली उसको ले लेते हैं, लेकिन ये इनके ऊपर डंडे चलाना, डंडा मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसे बेधा इनको पिटाई करने शुरू कर दो, पूरा सिस्टमैटिकली। ये पंजाबियों ने इन्होंने कभी हुकूमत के खिलाफ सर नहीं उठाया। ये जो इनके अंदर शय है आई हुई है ना, ये सिर्फ इसी वजह से आई हुई है क्योंकि ये हुकूमत तो बुजदिल है, लेकिन जो हुकूमत के पीछे जो ताकत होती है वो लोग कंप्लिसिट हैं, वो दे नॉट टेकिंग दिस थ्रेट सीरियसली। कभी सारी बात वो भी कैसे ले, कभी हाजी आ जाता है, कभी हाफिज आ जाता है। उन्होंने अपना ही, और प्राइवेट महफिलों में वहां पे शराबें भी चल रही हैं, दाड़ियां भी चल रही हैं, अजीब ही काम चल रहा है। इट्स अ फेल्ड रियासत। आई डोंट थिंक देयर इज एनी सॉल्यूशन टू दिस थिंग इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट। यू वॉच। टापा नाल हिंदुआने दे हमल टैप होंदे सन ना, किसी टाप नाले बच्चे आते हो फिर जम जा के जिन्होंने मुसलमानों का नाम रख छड़े। अपनी औकात देख, महमूद गजनवी के बारे में बक बक बंद कर। ये गुस्सा किस बात पे? महमूद गजनवी के बारे में बक बक बंद करो। पता नहीं, मुझे नहीं पता उसने कोई महमूद गजनवी के बारे में कोई बात कर दी है, क्योंकि एक पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, जो थोड़ी एजुकेटेड पढ़ी लिखी क्लास है, जो बच्चों के साथ दो नंबरियां नहीं करती, और जो बच्चेबाजी और इस तरह के मौलवियों के गंदे कामों के अंदर नहीं पड़ती, और जो कहते हैं हमारे पास सिर्फ कुरान आ गया, हमें बाकी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो उस तरह की जाहिल क्लास नहीं, छोटी सी बेचारी मासूम सी एक है थोड़ी सी पढ़ी लिखी क्लास, उन्होंने ये बात करना शुरू कर दी कि महमूद गजनवी हमारा हीरो नहीं है। और वाकई नहीं है वो। उसने कौन सा झंडे गाड़े यहाँ पे आके लूट के सूट करके चला जाता था, बच्चियों को उठा के रेप शेप करके निकल जाते थे। ये तो भी लौंडिया छोड़ने वाली बातें बताई भी नहीं इनको, तो वो करके चले जाते थे, तो वो हमारे हीरो नहीं है, वो ये कहते हैं। और पॉलिटिशियन वही कहता है जो ज्यादा आवाम कहती होती है, उनका नैरेटिव बड़े आराम से बदल जाता है। तो उन्होंने किसी ने, मेरा ख्याल इनमें से किसी ने कह दिया होगा महमूद गजनवी के बारे में, तो उसकी वजह से ये बिफरे में है। वरना तेनू याद रखी मैं तेनू उत्ते सुटांगा जिथे तेरी नस्लां पहुंची होईयां। याद रखी धमकियां ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ।
एहसन इकबाल जी की जरूरत है जरा ये टाउटन इन्हां दी औकात की है ये तो गुलाम हैं हां समझ आ रही समझ ऐ मेरी गल जाके एहसन इकबाल नु डायरेक्ट सुना देना परवाह ही कोई नहीं चलिया इन्हां दी केड़ी औकात है मैंने सारी बातें अपनी जिम्मेदारी पर की बिल्कुल ये है अपनी कौन? जिम्मेदारी Baba Fareed sound and HD movies production मौलविया दी मूवी प्रोडक्शन HD मूवी प्रोडक्शन वैसे HD नहीं हो खैर वो उसने बनाई HD में ही होगी anyway नहीं सर आपका पैगाम पहुंच चुका है हसन इकबाल के पास उसने 6.5 लाख व्यूज मिल चुके हैं इस वीडियो को और अगेन इट्स टाइम टू ग्रैब आवर पॉपकॉर्न पकड़ लो ये हसन इकबाल 6.5 लाख और उससे बेचारे ने कमेंट्स भी बंद कर दिए डर के मारे से कमेंट भी बंद कर और दिए अरे यार वो लेने के देने ना पड़ जाओ तेरी बहन हो जानी So that's the state of this poor country, and I think it's not going to change anytime soon. This is going to get worse. और ये जो गंद है ना, I don't want this to come to Western countries. That's my thing. So मजे लें, enjoy करें. I feel bad for जो थोड़े से रोशन ख्याल और हम ख्याल पाकिस्तानी है. मैं तो बड़े अरसे से पाकिस्तानियों को यही मशवरा दे रहा हूँ. जो जिसकी इस्तात है, जिसके पास रिसोर्स है, इस मुल्क को छोड़ के जल्दी से भागो. इस मुल्क के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है. अच्छा सिर्फ ये इस्लामी प्रॉब्लम नहीं है, और भी बड़ी प्रॉब्लम है. ना इधर डेमोक्रेसी आ सकती है, ना पुलिस का निजाम अच्छा हो सकता है, ना ट्रैफिक का निजाम वो है क्या इसमें कुछ भी नहीं है इट्स अ फेल कंट्री इट विल फेल बड़ा धड़ाम से गिरेगा एकदम से अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं